हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में मंडे के दिन हम ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। देखिए, डायरेक्टली आवरली चार्ट पे आते हैं एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते क्योंकि साइकोलॉजी की काफ़ी बातें हम निफ्टी की वीडियो में की है। तो इसमें हम अगर आते हैं, हम चार्ट पे देखते हैं तो क्लियर कट अभी दिख रहा है कि मार्केट में पिछले 2-3 दिन से एक अच्छा फॉल मिला है। अब मैं यहाँ पे एलिट वेव की बात करूँ, हार्मोनिक और इन सब की बात करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। बस मैं आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की चीज़ बताता हूँ। देखिए, आप जब ट्रेडिंग करते हैं ना, आपको भी चीज़ नोटिस करनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस हाई को एक लूँ, यहाँ हाई से लेके यहाँ पे, मतलब बेसिकली यहाँ से ये जो लेंथ है और ये जो मार्केट ने ये हाई बनाई है एग्जैक्ट 61% है, जो आप फिबोनाची में भी खींचते हैं ना 0.618 का परसेंट आता है। उसके बाद अगर आप इसको हटाकर, अगर इसको ना देखें, आई मीन इसको देखने के बाद, और अगर ये हाई जो यहाँ से यहाँ लगा है इस पॉइंट पे, और इधर से अगर ये वाला जो रिट्रेसमेंट ये भी एग्जैक्ट 0.618% है, तो ये सब चीज़ें ना अगर आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखिए हो क्या सकता है, क्योंकि मैं अब बैंक निफ्टी में थोड़ा लंबा खेलना चाहता हूँ। लंबा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए, इतना तो कन्फर्म है कि मार्केट में यहाँ पे ज़बरदस्त सेलर आए हैं, और अगर हमको मार्केट यहाँ पे वापस कहीं इस पॉइंट के आसपास मिलती है तो ये एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहाँ पे हम 100 पॉइंट के आसपास कैसे ला के 1000 पॉइंट्स प्लस का टारगेट भी ले सकते हैं। और ये मतलब अब वो हम दोनों तरफ की बात करेंगे, हम बायस होकर बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करते। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे पैटर्न देखूँ तो जैसे अगर एक हार्मोनिक एक पैटर्न यहाँ से बनता है, ये 0.618, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे करीबन अगर हमें 45,340 के आसपास मिलती है अगर, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे हम अपना कुछ मतलब 45,440 या मान लीजिए इतने भी ज़रूरत नहीं है, 45,000 करीबन 380 इतने का एसएल हम लगा के, और हम यहाँ पर इस पॉइंट तक इधर तक हम मतलब एक लंबा बैठ सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे 1000 पॉइंट मिल सकते हैं अगर, वो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखाता हूँ। और यहाँ से मैं ऊपर की सोच भी रहा हूँ, ऑल्दो ये मार्केट डिक्लाइनिंग मार्केट में क्यों ऊपर की सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का मैं ये पॉइंट अगर देखूँ तो मार्केट इस जगह पे ये बुलिश जोन से बाउंस किया है कि जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर, देखिए ये जो कैंडल थी ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल थी, एंड मार्केट ने कहीं ना कहीं कल के दिन भी हमें यही शो किया है कि इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे खुली है, ऊपर जाके ये डाउनफॉल दिखाने के बाद वापस इसी पॉइंट पर सपोर्ट लिए। तो अगर मार्केट यहाँ बुलिश जोन में है तो चांसेस है कि हो सकता है कि यहाँ तक भी हमें मार्केट मिल जाए। मे बी अगर मिलती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, नहीं मिलेगी तो उसके लिए भी हमारे पास सेटअप है। तो हम 5 मिनट के चार्ट पे आके डिस्कस करते हैं। तो अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखो तो मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, देखिए ये एक पॉइंट है, ये जो कैंडल का जो गुच्छे के जो हाई है, हमें जितना करिए अगर एक गैप अप यहाँ मिल गया, अगर एक गैप अप मिलता है, क्योंकि फ्लैट खुल के जाने में ना रिस्क बहुत है, तब शायद ये मतलब आने को आ भी सकता है, बट मैं इसके लिए ट्रेड करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ तो यहाँ पे भी सेलर तेज़ है, यहाँ पर ही बहुत तेज़ है, अगेन इस पर तेज़ है, मतलब सेलर यहाँ पे हर बार तेज़ ही आ रहा है। तो हो सकता है ऐसा हो कि मार्केट यहाँ से कहीं ऊपर जाकर और वापस यहाँ नीचे गिरा दे, तो मैं फ्लैट की कंडीशन में यहाँ पे कॉल लेने में मतलब बहुत एक रिस्क लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेलर है, यहाँ सेलर है, यहाँ सेलर है, फिर यहाँ तो सेलर है ही है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मैंने एक चीज़ डिस्कस की कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद मुझे यहाँ कहीं मिलती है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कहीं हम ऐसे लगा के, मतलब ये अगर ये जो पॉइंट है या इसके ऊपर जस्ट कहीं ऐसे लगा के हम पुट में बैठे रह सकते हैं। अगर एसएल कटता है, क्योंकि मार्केट कभी कभी करता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जैसे अगर लाइन है तो थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर आकर तुरंत एक झटका देके फिर नीचे आ जाए, तो एसएल दे देंगे, और वापस जब मार्केट इस पॉइंट के नीचे आती है 340 के नीचे, तो हम अगेन मतलब बेसिक 340 का आप ये जोन लगा लीजिए इस पॉइंट पर, अगर जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगी हम अगेन पुट में एंटर करेंगे, और बिल्कुल निकलने की सोचना भी नहीं है। अगर ट्रेड हमारे साथ देगा तो मार्केट ज़बरदस्त तरीके से नीचे आ सकती है, आने वाले हो सकता है एक दिन में भी आ जाए या फिर 2-3 दिन में इस एक्सपायरी में भी आ सकती है। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड है, तो यहाँ पे पक्का बैठिएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो मैं फिर वेट करूँगा, या तो फिर यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि मेरे को कॉल लेना नहीं, तो फिर मैं यहीं से पुट कोशिश करूँगा, या फिर मार्केट कहीं भी ऊपर जाने के बाद वापस अगर 44,880 इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट जाती है तो मैं 44,930 का ऐसे लगा के 935 का ऐसे लगा के मैं अगेन पुट में बैठा रहूँगा, और फिर से मैं यहाँ पुट में बैठा ही रहूँगा। मेरे टारगेट फिर से मैं बहुत लंबे तक, कम से कम भी यहाँ जो कैंडल है ना इस पॉइंट तक, मैं यहाँ तक मैं ट्रेड में बैठूँगा। तो अगेन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आप हिसाब किताब लगा लीजिए। ये यहाँ मेरी एंट्री होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, और यहाँ मतलब 880 पे एंट्री, 930 पे, ये छोटा सा एसएल का जोन है और टारगेट इतना बड़ा है, तो रिस्क रिवॉर्ड का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अगर मार्केट में मुझे अब नीचे से पुट लेना है, क्योंकि तो मैं वही कहा कि जो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने डिस्कस पीछे दिखाया कि यहाँ पे बायर का जोन है इस पॉइंट पे, तो मार्केट को हमें यहाँ से नीचे जाने के टाइम यहाँ तक हमें छोड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है फ्लैट खुलकर नीचे जाके वापस यहाँ से उछल जाए। तो जब मार्केट 44,600 के नीचे चले जाएगी ना, तब आपको श्योर शॉट यहाँ पे 44,444
यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे, 440 तक भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यकीनन ये करीबन 160 पॉइंट के आसपास है। यहाँ पे आप देखिए दो चीज़ें, यहाँ पे मैं क्यों बुक करने को कह रहा हूँ, हो सकता है मार्केट क्या करे, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये है 44,600 ये वाला पॉइंट, ये मैं जैसे मैंने बताया 44,440 है। मार्केट यहाँ से ऐसे आके और 560 तक एक बाउंस देके मार्केट वापस फॉल यहाँ स्टार्ट कर सकता है। तो अगर मैंने ये बात कही कि मैं यहाँ से लेके यहाँ बुक करूँगा, आई मीन मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूँ कि 44,600 पे पुट लेके यहाँ बुक करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉल लूँगा। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट 560 के आसपास जाके फिर नीचे खिंच जाए, तो जो ट्रेल कर सकते हैं वो बढ़िया है, नहीं तो फिर वापस अगर जिसको 560 के आसपास एंट्री करनी तो यहाँ से भी और बड़े ट्रेड मिल सकते हैं। तो बेसिकली मैं पुट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कॉल में क्या है कि मैं यहाँ से बैठना नहीं चाहता हूँ, मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी, क्योंकि सेलर हर जगह मौजूद है और ऐसे सेलर जब दिखते हैं तो वहाँ पे कॉल लेने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। तो ये टोटल साइकोलॉजी का पार्ट है। बाकी आपको एनालिसिस पसंद आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।